नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको मैसेज भी करना होगा तो आप मैसेज भी कर सकते हो और कॉल करना हो, लेकिन कॉल आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरी क्लास है जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास चल रही है वो रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में चल रही है। और उसके साथ जो मेरा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी है वो भी हमारा शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पे कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, और मैसेजेस के थ्रू भी आप इस पे इन्फॉर्म ले सकते हो। और जो भी वो डिटेलिंग होगी क्लास की वो आपको इसमें प्रदान की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो मॉर्निंग क्लास है और जो ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये वीडियो हमारी जो मॉर्निंग में जो क्लास होती है जूम ऐप पे ऑनलाइन, उसी को बेस करके यहाँ पर वीडियो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो जो मॉर्निंग की क्लास थी जूम ऐप की, उसकी एक वीडियो मैंने आपको दे दी है जो डॉक्यूमेंट पर बेस्ड थी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके आप देख सकते हैं। और दूसरी वीडियो आज जो शाम वाली होती है उस पे मैं आपको आज आगमन और निगमन विधि के संबंधित आपको मैं क्वेश्चंस आज कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित। पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित, सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है, पहला कथन है आगमन विधि उस विधि को कहा जाता है जिसमें विशेष तथ्यों एवं घटनाओं के निरीक्षण व विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि उस विधि को कहा जाता है आगमन विधि उस विधि को कहा जाता है जिसमें विशेष तथ्यों एवं घटनाओं के जिसमें विशेष तथ्यों एवं घटनाओं के निरीक्षण व विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। दूसरा कथन, इससे संबंधित दूसरा कथन, शिक्षण की निगमन विधि उस विधि को कहते हैं शिक्षण की निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है, जिसमें सामान्य से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। तीसरा कथन है अवधारणा की भांति तथ्य भी सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक विज्ञान शोध के सफल तथ्यों पर ही निर्भर रहता है।
अवधारणा की भांति तथ्य भी सॉरी अवधारणा की भांति तथ्य भी अवधारणा की भांति तथ्य भी सामाजिक अनुसंधान के सफल तथ्यों पर निर्भर करता है। अब आपको कोड देखो दिया जा रहा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन होगा केवल 2, इसका आंसर होगा पहला, सॉरी अभी आंसर आपको फाइनली नहीं बताया जा रहा, केवल 2 ऑप्शन बताया जा रहा है, केवल 2। बी ऑप्शन 2 और 3, बी ऑप्शन 2 और 3 एंड सी ऑप्शन इज 1 और 2 एंड सी ऑप्शन 1 और 2 एंड डी ऑप्शन लास्ट, डी ऑप्शन इज 1 2 3 ऑल, यानी 1 2 3 ये आपके ऑप्शंस है। अब आपको इसमें से सही कथन आपको चुनने होंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन पहला है कथन आगमन विधि, और दूसरा कथन हमारा क्या है, निगमन विधि से। आगमन विधि और निगमन विधि में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले ओरली में बोल देता हूं। आगमन विधि निगमन विधि क्या होती है, तर्कशास्त्र की एक ऐसी पद्धति या विधि होती है जिसमें किसी समस्या या घटना का अध्ययन जो किया जाता है वो एक सिक्वेंशियल बेसिस पर किया जाता है। अब वो सिक्वेंशियल चाहे वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ किया जाए, चाहे वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगमन विधि जो होती है, इस विधि के अंतर्गत जब भी किसी समस्या घटना का अध्ययन एक शोधकर्ता, एक रिसर्चर करता है, तो उसमें पहले क्या करता है, घटना से संबंधित पहले कुछ उदाहरण निकालेगा और उदाहरण के बाद क्या करेगा, फिर उसका एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर देता है। इसी तरीके से जस्ट इसका उल्टा निगमन विधि में क्या होता है, इसमें कोई शोधकर्ता किसी घटना या समस्या को लेता है, उससे सामान्य सिद्धांत निर्मित करता है और सामान्य से फिर विशिष्ट या उदाहरणों का निर्माण करता है। ये उसमें क्रम किस प्रकार था, विशिष्ट से आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की तरफ क्रम था और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की तरफ क्रम था अध्ययन करने का। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है आगमन विधि उस विधि को कहा जाता है जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं का निरीक्षण विश्लेषण करके सामान्य नियम या सिद्धांत का निर्माण किया था। बिल्कुल राइट है आगमन विधि। दूसरा शिक्षण की निगमन विधि में क्या होता है, इसमें सामान्य से विशिष्ट की तरफ उदाहरण दिया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है, पहले सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर लिया जाता है, फिर उसके आधार पर विशिष्ट तथ्यों यानी उदाहरण का निर्माण किया जाता है उसी के आधार पर। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन भी सही होता है, यानी 1 और 2 आपका सही हो गया। अगर आप देखो ऑप्शन तो सी आपको मिल रहा है, लेकिन अभी हम तीसरा नहीं पढ़े हैं। अवधारणा क्या होती है, अवधारणा की भांति तथ्य भी सामाजिक अनुसंधान के सफल तथ्यों पर निर्भर करते हैं। आपको बताना चाहूंगा तथ्य और डेटा में मैंने बता दिया था, लेकिन तथ्य को हम सिर्फ यहाँ पे बताना चाहेंगे। तथ्य क्या होता है, इसकी विशेषता अभी हम क्वेश्चन लिखे आए हैं तथ्य संबंधित। तथ्य क्या होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हमेशा सही होता है। यानी यानी अगर सिद्धांत की प्रामाणिकता की अगर आपको जांच करनी हो, अगर आप सिद्धांत, जैसा कि आपको पता है कि सिद्धांत का जो निर्माण होता है वो तथ्यों के समुच्चय से होता है, यानी तथ्य के जुड़ने से ही सिद्धांत का निर्माण होता है। तो मैंने आपको कहा कि अगर सिद्धांत की प्रामाणिकता की अगर आपको जांच करनी है तो आप जांच करने के लिए क्या करोगे, आप तथ्यों की जांच कर लो। अगर उसमें तथ्य यूज हुए हैं तो श्योर है वो सिद्धांत क्या है, अपने आप में वास्तविक होगा। जैसा कि आज मॉर्निंग की क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर जो क्या कहते हैं कि ये अगर वस्तुपरकता की विशेषता अगर तथ्य में होती है तो क्या सिद्धांत में भी होती है? यस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई वस्तु अगर वस्तुपरक तथ्यों या वस्तुओं से अगर बन रही है तो वो वस्तु जो बनने वाली होगी वो भी वस्तु क्या हो जाएगी, वो भी अपने आप में वास्तविक या वस्तुपरकता की विशेषता रखेगी। ओके,
तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अवधारणा भी कहीं ना कहीं क्या करता है, तथ्य के तरीके ही सफल तथ्यों पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही होता है। इसके आधार पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही, डी आंसर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे संबंधित। और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की मानकर आप इसको अपने जो भी आपके ग्रुप्स होंगे सोशल मीडिया या जो भी आपके पार्टनर्स होंगे उनको आप इसको शेयर करिए सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि आप अगर इसका बेनिफिट ले रहे हैं तो आप दूसरे को भी देने का प्रदान करें। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आप इस पर कॉन्टेक्ट करें नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सी तथ्य की विशेषता है। क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित कथनों में से, कथनों के आधार पर निम्न कथनों के आधार पर कौन सी तथ्य की विशेषता है। कौन सी तथ्य की विशेषता है। तो इसमें ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन, वास्तविक रूप में घटित होती है। वास्तविक रूप में घटित होती है। बी ऑप्शन, तथ्य मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, तथ्य के बारे में सबका समान मत होता है। तथ्य के बारे में सबका मत समान होता है। और डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। देखिए यहां पे पहली बात तो हम तथ्य के बारे में जानते हैं, तथ्य की विशेषता आपसे पूछी जा रही है, ऑप्शन आपको दिए हैं, पहले हम तथ्य को समझ लेते हैं, तथ्य होता क्या है। आपको बताना चाहूंगा तथ्य, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया है, तथ्य क्या होते हैं, सार्वभौमिक सत्य होते हैं। यानी इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की विशेषता होती है। एक तो सार्वभौमिकता की होती है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर किसी तथ्य की विशेषता नहीं बताई जाती है या उसको परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि एक सामान्य परिभाषा तथ्य के प्रति होती है, जो व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि एक सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या होती है, अर्थ निहित होता है, उसमें सामूहिकता का अर्थ निहित होता है। तो इसीलिए सामूहिकता यानी सामूहिक विचारों का अर्थ उस पर आधारित है, तो इसी को सार्वभौमिकता भी कहते हैं। सार्वभौमिकता, तो पहली विशेषता इसकी क्या हो जाएगी, ऐसे सिंपली हम बोल दे रहे हैं, जो हमने मॉर्निंग क्लास में कराया भी है लोगों को, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सार्वभौमिकता, तो इसमें सार्वभौमिकता का गुण होता है, व्यक्ति निष्ठता का नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, सार्वभौमिकता के साथ साथ इसमें एक गुण और भी होता है जिसको बोलते हैं वस्तुपरकता। वस्तुपरकता क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी। आपको बताना चाहूंगा कि वस्तुपरकता और व्यक्तिनिष्ठता दो चीजें होती हैं। व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है, जब किसी घटना को व्यक्ति विशेष के आधार पर अर्थ निकाला जाता है या देखने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी घटना को देखने की प्रक्रिया या देखने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, उसकी व्यक्तिनिष्ठता है। लेकिन वस्तुपरकता क्या होती है, व्यक्ति विशेष के आधार पर अर्थ निर्धारण नहीं होता है, बल्कि सामूहिक आधार पर अर्थ निर्धारित होता है, यानी सामूहिक दृष्टिकोण होता है किसी घटना को देखने का।
ठीक है, तो वस्तुपरकता की विशेषता होती है तथ्य में। इसके साथ साथ मैंने इसमें बताया था कि सिद्धांत के निर्माण में सहायक होता है, यानी आधार का काम करता है। सिद्धांत के निर्माण में आधार का काम करता है। आधार क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आधार क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि तथ्य जुड़कर ही, यानी तथ्य के जुड़ने से ही क्या होता है, सिद्धांत निर्मित होता है। ओके, तो हम लोग पहला ऑप्शन है वास्तविक रूप में घटित होते हैं। वास्तविकता यानी वस्तुपरकता, वस्तुपरकता की हेडिंग होगी, ऐसा सही है। तथ्य मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, संख्यावाचक और गुणात्मक दोनों होते हैं, तो तथ्य मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं, बिल्कुल सही। तथ्य के बारे में सबका मत समान होता है, सामान्यतः सामान्यीकरण की विशेषता होती है, सामान्यीकरण यानी सार्वभौमिकता, राइट, तो सामान्यीकरण की भी विशेषता होती है। इस प्रकार 1 B C तीनों सही हो जाएगा और डी आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस अच्छा भी लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इससे संबंधित हम लोग कुछ आगमन निबंध से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि उसी पर बेस्ड है ये वीडियो। और जैसा कि तथ्य भी हम करा चुके हैं आज के मॉर्निंग क्लास में, तो मैंने एक क्वेश्चन रख दिया इससे संबंधित। हाँ, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आगमन विधि के उदाहरण हैं। आगमन विधि के उदाहरण हैं, निम्न में से आगमन विधि के उदाहरण हैं। उदाहरण है, तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। बी ऑप्शन है इसमें प्रयोग करना, बी ऑप्शन है प्रयोग करना। प्रयोग करना। सी ऑप्शन है उदाहरणों का अध्ययन, उदाहरणों का अध्ययन। एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सभी। तो आगमन विधि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगमन विधि क्या होता है, इसमें विशिष्ट से सामान्य की तरफ अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट से सामान्य। जबकि और आपको पता है कि जब किसी घटना को, अगर किसी घटना से संबंधित अगर आप क्या करते हो कि पहले उदाहरण निकालने का प्रयास करते हो, तो उदाहरण निकालोगे, एक उदाहरण दोगे, दो उदाहरण दोगे, तीन उदाहरण दोगे, तो उदाहरण दोगे तो उदाहरण क्या हो गए यहाँ पर आप किसी विशिष्ट चीज को क्या कर रहे हो, व्यक्त कर रहे हो। पहले जो एक समुच्चय है, यानी जो एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पहले आप क्या कर रहे हो, अलग अलग पार्ट में उसे विभाजित कर रहे हो, विश्लेषित कर रहे हो, ठीक है। विश्लेषित करने के बाद फिर आप क्या कर रहे हो, फिर उससे क्या कर रहे हो, एक समुच्चय तैयार कर रहे हो, नियम या सिद्धांत का निर्माण कर रहे हो। तो एक बात बताइए, अगर जब तक आप उसको एक इंपेरिकल मेथड से आप उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक क्या करेंगे, क्या विशिष्टता आप उसमें ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष अनुभव का आपकी जरूरत पड़ेगी, इंपेरिकल मेथड का, इंपेरिकल मेथड का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको उदाहरणों का अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट में ही बोल दिया था। और इसमें प्रयोग करना भी एक महत्वपूर्ण है। आपसे पूछता है कि प्राकृतिक विधि या प्रायोगिक विधि, आगमन विधि और निगमन विधि में से कौन है, तो आपको यहाँ पे देना होगा कि आगमन विधि क्या होती है, प्रायोगिक विधि होती है या प्राकृतिक विधि होती है। ओके, ये समझ में आना चाहिए। देखिए, आपको डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, और ऐसे भी क्वेश्चन आपकी विशेषता के आधार पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। निगमन विधि का भी हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि वहां पे लिखा नहीं था। तो निगमन को अगर आप लोग लिखना हो, निगमन को अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, यहाँ पर विशेष सामान्य था, यहाँ सामान्य से विशिष्ट होगा, बस इतना ही अंतर है दोनों में, ठीक है। एक उदाहरण में दे देता हूं, जैसा कि आप देखोगे कि सेब जो फल है, सेब का क्या होता है, पेड़ से नीचे गिरता है। तो नीचे गिरता है, तो आपको पता है कि जो सेब फल है वो पेड़ से नीचे गिरता है। तो ये आपको पता है कि ये सार्वभौमिक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए पेड़ से फल जो गिरेगा वो साइड से इधर उधर करके गिरेगा, नहीं, सबके लिए यही है
कि वो रुकेगा नहीं ऊपर, अगर नीचे से ऊपर से गिरा तो वो आके जमीन पर ही स्थान लेगा। तो जमीन पर स्थान लेगा तो ये तो पेड़ से फल का नीचे गिरना, ये तो तथ्य हो गया। लेकिन तथ्य इसमें सिद्धांत क्या होगा? तो सिद्धांत आप बाद में बताते हो। सिद्धांत क्या है? गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, इसी के कारण क्या होता है, कोई भी जो फल होगा वो नीचे, कोई भी वस्तु, फल छोड़िए, कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिरती है, ऊपर से अगर गिरती है तो वो नीचे आके जमीन पे ही गिरेगी। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियम। अगर गुरुत्वाकर्षण नियम ना होता तो हम जंप करते ना तो वहीं पे रुके रहते। ठीक है, जैसा कि आप फिजिक्स अगर थोड़ा देखे होंगे तो आप जरूर जानते होंगे इसके संबंध में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक चीज और मैं बता दे रहा हूं सिद्धांत के संदर्भ में, कल मैं क्वेश्चन भी दूंगा सिद्धांत में, लेकिन आज सुन लीजिए। सिद्धांत में ये भी है कि क्यों के प्रश्न का उत्तर होता है, यानी कोई घटना घटित हुई तो क्यों घटित हुई, तो वो घटना घटित हुई उसका कारण क्या था, तो कारण ही क्या होता है? सिद्धांत होता है। मैंने आपको कहा पेड़ से फल नीचे गिरता है, क्यों गिरता है? तो क्यों का प्रश्न क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? सिद्धांत होगा। इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। कल हम फिर से डिवीजन करेंगे और हम लोग का बस इतना ही। और अगर आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देर न करिए, इस ऑनलाइन क्लास के लिए जल्द से जल्द आप जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जिससे सिलेबस आपका कंप्लीट हो सके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको ये 2 वीडियो जो है ये यूट्यूब के ये फ्री मिलते रहेंगे। ये आप चाहे आप ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन आपको ये मिलते रहेंगे, श्योर है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका उसमें ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बहुत डिटेलिंग में वहाँ पर बताई जा रही है, जैसा कि आप आज पे भी कर रहे होगे वीडियो से। थैंक यू सो मच।